नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कैरेटिक्स क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 5। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो सीबीएसई 10th क्लास है उसका 8.3 एक्सरसाइज की बेसिक जो है, और आरबीएसई के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो आपका 7.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा टॉपिक क्या है हमारे पास में आज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन से कोणों के? पूरक कोणों के, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले तो आप लोग जो है ये समझिए बेटा कि पूरक कोण क्या होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो बेटा ये लिखा हुआ है मैंने आपको, क्या? पूरक कोण। पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? बे कोण या पूरक कोण कौन से होते हैं बेटा? बे कोण जिनके योगफल का मान 90 डिग्री होता है। वे दो कोण या वे कोण जिनके योगफल का मान कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है। ऐसे कोण जिनका योगफल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। द एंगल्स दो सम इज 90 डिग्री और राइट एंगल कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स दो सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि आपको समझ में आया बेटा पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? कि जैसे अगर एक एंगल ए है और एक एंगल बेटा बी है, एंगल इस तरीके से, ठीक है, एंगल ए एंगल बी, अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री एंगल आता है तो ये दोनों जो एंगल है ये कौन से एंगल होंगे? पूरक कोण होंगे, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। कौन से कोण होंगे बेटा? ये पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, ओके, चलो आपको ये समझ में आ गया। तो साथ के साथ आप एक चीज़ और बेसिक क्या आप याद कर लो बेटा, जैसे ये तो है पूरक, और आगे कभी आपको जरूरत पड़ जाए बेटा संपूरक। किसकी पड़ जाए आपको? संपूरक कोण, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। इंग्लिश में हम लोग बोले बेटा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं या संपूरक कोण कौन से होते हैं? तो क्या बोलोगे बेटा कि वे कोण जिनके योगफल का मान 180 डिग्री होता है। वे कोण जिनके योगफल का मान 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं बेटा? संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी कि द एंगल्स दो सम इज 180 डिग्री कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स दो सम इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आप ध्यान रखिएगा बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि सम कितना होगा? 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री यानी कि सम कितना होगा बेटा आपका? 180 डिग्री। कंफ्यूज होना मत बिल्कुल भी। पूरक यानी कि 90 डिग्री योगफल और संपूरक यानी 180 डिग्री एंगल। ठीक है, समझ जाएगा। अच्छा, तो इनके अगर बेटा आप एक तरीके से भी याद रख सकते हो कि पूरक और ये भूल जाओ तो आप ट्रिक के रूप में कि जैसे ABCD अल्फाबेटिक में सी क्या आता है? पहले आता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर या अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फाबेट्स होता है उसमें सी क्या होता है? पहले आता है। तो आप ये समझिए कि जिससे पहले जो आता है उसका छोटा, यानी कि 90 क्या है? पहले आता है, मतलब सी तो 90, और एस जो पहला वर्ड है बेटा ये क्या होता है? अंग्रेजी वर्ड मतलब सी के बाद में आता है, और वैसे ही 180 भी क्या आता है? 90 के बाद में आता है। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर होगा, जो आगे वाला अक्षर अगर बड़ा है तो उनका मतलब वो दिखा रहा है आपको 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बेटा ये कि टॉपिक है हमारा। तो इसको पढ़ने के लिए मैंने क्या किया देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यानी कि एक त्रिभुज मैंने बना दिया। ठीक, बहुत बढ़िया, ये बन गया। ठीक है, क्या नाम में दिया बेटा? मैंने इसको नाम दे दिया ABC। चलो बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल कितना है सर? ये एंगल A है। अच्छा, ये एंगल, इसको मान लिया बेटा एंगल C। अच्छा, तो आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योगफल, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से? एंगल A, अच्छा, एंगल C, अच्छा, और एंगल ये वाला यानी कि 90 डिग्री। अच्छा, इनका सम कितना होना चाहिए? इतना इनका सम होता है बेटा 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर एंगल A प्लस अगर एंगल C निकालोगे तो बेटा कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 90 को उधर भेजोगे कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा।
अच्छा एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आने वाला है, तो 180 माइनस बेटा अगर 90 करूंगा तो कितने डिग्री आएगा सर 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है बेटा, ये समझ में आ रहा है कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ए और एंगल सी कौन से कोण है बेटा, हम अभी आपको बता के आए जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, वो कौन से कोण होते हैं बेटा, पूरक कोण होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल होते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए और सी कैसे एंगल है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि अगर मैं कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो एंगल ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री, सी को उधर ले जाइए माइनस का एंगल सी, तो एंगल ए की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा 90 डिग्री माइनस का एंगल सी। या कभी आपको जरूरत पड़े एंगल सी, तो एंगल सी की जगह क्या लिख सकते हो आप 90 डिग्री माइनस एंगल ए को उधर बेस दीजिए तो उधर जाके माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी कि अगर आप दो एंगल्स जो है वो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या पूरा कोण है तो एक की जगह हम लोग क्या लगा सकते हैं 90 माइनस दूसरा कोण, तो वैसे ही इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा तो बेटा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहता हूँ, एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लीजिए। एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप जानते हो बेटा, जैसे मैं निकालना चाहता हूँ साइन ए और कॉस ए, अच्छा टेन ए बिल्कुल, कॉट ए बहुत बढ़िया, सेक ए और लास्ट आपका बेटा कोसेक ए। ठीक है बिल्कुल। अच्छा तो आपको बेटा इनके ये आपको बहुत अच्छे से मैं आपको लास्ट क्लासेस के अंदर बता के आ चुका हूँ। लाल बटे कक्का आपको लिखना मैंने आपको सिखा दिया है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में एच एच बी, आपको याद है ट्रिक भी बताया था लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि लंबटे में कर्ण। अच्छा तो एंगल ए के लिए बेटा लंब कौन है, तो एंगल ए के लिए लंब कौन है BC, बहुत बढ़िया। आपको बताया था जिस भी एंगल के लिए हम लोग काम करेंगे बेटा उस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब होती है, और 90 डिग्री के एंगल के फ्रंट में जो लाइन होती है वो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण होती है, और ये जो है ये क्या हो जाएगी बेटा, ये बेस यानी कि आपका आधार हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एंगल के लिए BC हो गया, हाइपोटेनस कितना आएगा सर AC आएगा, तो BC अपॉन में क्या हो गया AC। कॉस का फॉर्मूला लगाऊंगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि ये हो गया बेटा आधार बटे में कर्ण, और आधार बटे कर्ण की बात करूंगा तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका AB, कर्ण कौन है आपका AC। अच्छा टेन की बात करो तो टेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर टेन ए कितना आएगा, तो टेन ए के लिए बेटा फॉर्मूला क्या लगा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या लगाओगे बेस यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब कितना है सर BC। अच्छा आधार कितना है सर AB। ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा कॉट निकालना है तो कॉट में आपको मालूम है सर बेस अपन में परपेंडिकुलर ऊपर देख करके बेटा या आधार बटे में लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर AB अपॉन में BC, बहुत बढ़िया। अच्छा सेक ए निकालोगे तो सेक क्या होता है सर, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस यानी कि कर्ण बटे में आधार। अच्छा कर्ण कितना है, तो कर्ण देखोगे तो कितना है बेटा AC। अच्छा आधार कितना है AB। ठीक है, और कॉसेक अगर निकालोगे तो कॉसेक कितना आएगा, कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा सर हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे में लंब, कर्ण कितना है AC। अच्छा लंब कितना है BC, तो ये अपने को एंगल A के लिए निकाल लिए। बिल्कुल सर, अगर मैं बेटा यही निकालता एंगल C के लिए, यही किसके लिए निकालता एंगल C के लिए निकालता, तो एंगल C के लिए ये जो फ्रंट वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाती, बिल्कुल हो जाती सर, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण ही रहेगा, ये बदल जाता आपका, ये क्या हो जाता बेटा आधार या फिर आपका ये बेस बन जाता। ठीक, तो अगर मैं साइन निकालूंगा बेटा C के लिए, एंगल C के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालूंगा तो एंगल C के लिए देखिए साइन C बराबर क्या आएगा, तो साइन C सर फॉर्मूला तो हमें मालूम है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस लंब बटे में कर्ण लगाना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसके लिए बेटा लंब कितना हो जाएगा, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, आप लोग समझदार हो गए। साइन C के लिए लंब कितना होगा AB, या देख लीजिए एक बार, चलो नहीं तो गलती करोगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके C के लिए बेटा क्या हो जाएगा AB
बिल्कुल, अपॉन में हाइपोटेनस कितना है सर, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता यानी कि AC। बहुत बढ़िया, सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, कॉस सी अगर निकालोगे बेटा तो कॉस सी क्या होगा सर, फॉर्मूला लगाइए, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी आधार बटे में कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे में कर्ण। अच्छा, सी एंगल के लिए बेस कितना है सर, ये रहा, कौन, BC। अच्छा, हाइपोटेनस का काम कौन करेगा, AC। अच्छा, tan सी निकालोगे तो tan सी क्या आएगा, तो tan सी सर फॉर्मूला तो वही हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे में आधार। अच्छा, लंब कितना है, तो एंगल सी के लिए लंब कितना है, AB अपॉन में आधार कितना है, BC। समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। अच्छा, वहीं अगर मैं निकाले जाऊंगा बेटा cot C, तो cot C के लिए मैंने बोला था tan वाले का उल्टा कर दीजिए, P अपॉन में B, यानी बेस अपॉन में क्या हो गया, परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब हो गया, तो ये हो जाएगा BC अपॉन में AB। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसे ही क्या निकाल सकता हूँ बेटा, सेक निकाल सकता हूँ। सेक सी क्या आएगा, सेक सी यानी कॉस सी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस या कर्ण बटे में आधार। तो क्या लिख दूँ उसको, AC अपॉन में BC, नीचे से ऊपर AC अपॉन में क्या हो जाएगा, BC। अच्छा, इसी प्रकार अगर बेटा मैं कॉसेक लिखूँगा तो कॉसेक क्या आएगा, देखिए कॉसेक इधर दिखेगा नहीं आपको, इधर लिख देता हूँ, कॉसेक सी क्या आएगा बताइए, तो कॉसेक सी यानी कि साइन सी का उल्टा, साइन सी का रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर या कर्ण बटे में लंब, तो AC बटे में क्या हो जाएगा, AC बटे में हो जाएगा सर AB। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, अगर इतना क्लियर है बेटा आपको तो एक बात समझिए, आपको मैंने ऊपर क्या पढ़ाया है कि एंगल A प्लस सी, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना आ रहा है, 90 डिग्री। बिल्कुल आ रहा है सर। तो अगर मैं जहाँ पर एंगल C है, एंगल C है, ये जो C है, वहाँ पर अगर मैं क्या ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, एंगल C की जगह क्या लिखता हूँ बेटा, 90 माइनस का एंगल A लिख सकता हूँ। बिल्कुल, तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आई है, एक तरीके से ये आई है सर साइन 90 माइनस, देखिए C की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल A, इसकी आई है। बिल्कुल। अच्छा, ये वैल्यू किसकी आई थी, इस तरीके से ये आई थी सर कॉस 90 डिग्री माइनस के, C की जगह क्या लिख दिया हमने, 90 डिग्री माइनस एंगल A। तो इस तरीके से हम लोग जहाँ जहाँ पर एंगल C है वहाँ पर लिख सकते हैं। बिल्कुल, ये हो गया tan 90 डिग्री माइनस का एंगल A, बिल्कुल हो गया। इसकी जगह भी लिख देंगे बेटा हम लोग cot 90 डिग्री माइनस का एंगल A। ओके, ऐसे सेक के लिख सकते हो आप कि सेक 90 डिग्री माइनस का एंगल A। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा मैं, ठीक है। देखिए पूरा का आपको समझ में आ गया था, तो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो कॉसेक की जगह बेटा लिखता, तो कॉसेक को क्या लिख देता मैं, इसको लिख देता सर कॉसेक 90 डिग्री माइनस का एंगल A। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप कंपैरिजन करके देखिए बेटा, आपको क्या दिख रहा है कि अगर आप एंगल A के लिए और एंगल C के लिए अगर इनकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर देखोगे, आप कंपैरिजन इनका करोगे, तो साइन A आपको मिल रहा है क्या, साइन A मिल रहा है आपका BC अपॉन में AC। तो BC अपॉन में AC एंगल C के लिए कौन सा फंक्शन मिल रहा है या कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आपका रेशियो मिल रहा है, तो चेक कीजिए बेटा। BC अपॉन में AC कहाँ मिलेगा, BC अपॉन में AC, ये गोला कर रखा देखो, BC अपॉन में AC किसके लिए मिल रहा है सर, ये मिल रहा है सर cos C के लिए, या फिर मैं कहूँ BC अपॉन में AC किसके लिए मिल रहा है बेटा, cos 90 माइनस A के लिए। तो आप मेरी बात अब ध्यान से देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाले हम लोग, क्या करने वाले हैं कि साइन A क्या था, BC अपॉन AC, एंगल C के लिए वही चीज़ किसमें मिल रही है मुझे, वो मिल रही है सर इसमें BC अपॉन में AC किसमें मिल रहा है, इस वाले में, यानी कि BC अपॉन में AC क्या मिला, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, साइन A बराबर क्या मिला, BC अपॉन में AC। बिल्कुल, एंगल C के लिए वही किसमें मिल रहा है बेटा, BC अपॉन में AC किसके लिए मिल रहा है बेटा, cos C के लिए, यानी कि इसको क्या लिख दूंगा मैं, cos C यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ cos C छोड़ो 90 माइनस एंगल लिख देते हैं, cos 90 डिग्री माइनस का एंगल A। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, तो बेटा ये दिख रहा है आपको cos A बराबर ये है AB अपॉन में AC। तो आप C के लिए ढूंढिए कहाँ पर मिल रहा है AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC ये रहा, किसके लिए मिला हमें, साइन 90 माइनस A के लिए, मतलब cos A AB अपॉन AC, AB अपॉन में AC किसके बराबर मिल रहा है, साइन 90 माइनस A के लिए। तो क्या लिखूंगा बेटा यहाँ से कि cos A बराबर क्या मिल रहा है मुझे, AB अपॉन में AC किसके बराबर मिल रहा है, एंगल C में, ये मिल रहा है सर आपका साइन
90 डिग्री माइनस का एंगल ए। बहुत बढ़िया। tan ए क्या लिख रहा है बेटा? tan ए लिखा हुआ है बेटा आपके पास में BC अपॉन में AB। ध्यान से देखिए, tan ए क्या लिखा हुआ है? BC अपॉन में AB। सर tan ए लिखा हुआ है BC अपॉन में AB। अच्छा, एंगल C के लिए किसमें है ये बेटा? ये कौन? BC अपॉन AB। ढूंढिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB कहाँ है? ये रहा सर, BC अपॉन AB। किसके लिए मिल रहा है? cot 90 माइनस A, cot 90 डिग्री माइनस एंगल A। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये बेटा cot A बराबर, अगला कौन है? cot A बराबर क्या है? AB अपॉन में BC। AB अपॉन में BC, ये यहाँ पर एंगल C में किसके लिए मिल रहा है? कौन? AB अपॉन में BC। ढूंढो खाए कौन? AB अपॉन BC। AB अपॉन BC किधर है? ये रहा। AB अपॉन BC किसके लिए मिल रहा है? tan 90 माइनस एंगल A। tan 90 डिग्री माइनस एंगल A। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। सेक ए बराबर क्या है फॉर्मूला? सेक ए फॉर्मूला है AC अपॉन में AB। क्या है? AC अपॉन में AB। अच्छा, एंगल C वालों में ढूंढो। AC अपॉन AB खाएं, AC अपॉन AB खाएं। AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, ये रहा। AC अपॉन में AB किस लिए मिल रहा है? cosec 90 माइनस A के लिए। तो यहाँ लिख दूंगा बेटा cosec 90 डिग्री माइनस का एंगल A। बहुत बढ़िया। अब एक और बच गया, कौन? cosec। वो क्या है? AC अपॉन BC। cosec A बराबर क्या मिल रहा है अपने को? AC अपॉन में BC। अच्छा, तो AC अपॉन में BC इधर कहाँ है? AC अपॉन BC मिल गया बेटा किसका? सेक 90 डिग्री माइनस एंगल A के लिए मिल गया। बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको क्या मिल रहा है बेटा? आपको एक बार ध्यान से देखिए, क्या मिल गया आपको बेटा? बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। क्या? कि साइन A किसको क्या लिख सकते हो बेटा आप? cos 90 माइनस A। अच्छा, cos A को क्या लिख सकते हो? cos A को लिख सकते हो बेटा sin 90 माइनस A। ध्यान से सुनिए, साइन किस में बदल गया बेटा? cos में बदल गया। साइन किस में बदल गया है? cos में बदल गया है। तो साइन का पूरक कौन हो गया? cos हो गया। अच्छा, एंगल की जगह क्या हो गया है? 90 माइनस 90 में से इसको घटा के लिख देना है। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही cos है, cos A की जगह क्या आ गया बेटा? sin 90 माइनस A। तो अब आप ये फॉर्मूले याद करना स्टार्ट कर दो। sin A की जगह कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या लिख दूंगा? cos 90 माइनस का A लिख दूंगा। कभी cos A की जगह जरूरत पड़ेगी किसकी? sin 90 माइनस A की। या उल्टा भी याद रखिए बेटा कि sin 90 माइनस A की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? cos A। ऐसे tan में tan का पूरा कौन हो गया? cot हो गया सर। tan का पूरा कौन हो गया? कि tan के tan A किसके बराबर आ रहा है? cot 90 माइनस A के। या cot 90 माइनस A की जगह कभी जरूरत पड़ेगी तो क्या लिख दूंगा? tan A। ऐसे ही cot A बराबर क्या मिल गया बेटा? tan 90 माइनस A। या tan 90 माइनस A बराबर क्या मिल गया मुझे? cot A। कन्वर्ट करना सीखिए एक दूसरे के। सेक ए किसके पूरक मिल रहा है बेटा? cosec 90 माइनस A। अच्छा, cosec 90 माइनस A को क्या लिख सकता हूँ? सेक ए। ऐसे ही cosec A बराबर क्या लिख सकता हूँ बेटा? सेक 90 माइनस A। फटाफट आप लोग इन चीजों को याद करिएगा, दिमाग में रखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसके ऊपर बेस्ड बेटा करने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर RBSE में 7.2 और आपके CBSE 10th क्लास में एक्सरसाइज नंबर 8.3 जो है कंप्लीटली इसके ऊपर बेस्ड है। तो फटाफट याद कर लीजिए एक बार वापस से कि sin A बराबर cos 90 माइनस A, यानी कि cos 90 माइनस A बराबर sin A। यानी कि करना क्या है सर? करना यह है बेटा कि अगर साइन, अच्छा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। आप ध्यान रखिए बेटा, जिसकी जो शर्त है वो शर्त क्या है? पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कि ये उन्हीं पर अप्लाई होंगे जिन एंगल्स का सम कितना डिग्री आने वाला है? 90 डिग्री आने वाला है। क्लियर है बेटा? तो हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू, यानी कि हमने जो पढ़ा अभी उसके बेस पे क्या कोई क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा अगर कहीं पर है तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? cos 90 माइनस थीटा। कि अगर ये एंगल जो है ये यहीं पर आएगा 90 में से, हम लोग उसको क्या कर देंगे बेटा? माइनस करके लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए एंगल यहाँ पे एंगल और फंक्शन चेंज हो रहा है कि साइन किस में हो गया था? cos में, cos किस में हो गया? साइन में, tan किस में हो गया? cot में, cot किस में हो गया? tan में, थीटा 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 थीटा। ठीक है।
यानी कि इधर हमने को जब कॉट को tan में बदलना है तो 90 माइनस ये वाला एंगल हम लोग काम में लेंगे, ठीक है। ऐसे सेक को कोसेक में और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक 90 माइनस थीटा। तो आपको ये याद हो गया होगा। इन पर बेस्ड हम लोग देखिए क्वेश्चंस करते हैं। और क्या क्वेश्चंस हैं बेटा, क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू, इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और सॉल्यूशन नंबर है आपका देखिए 1, और पहले का भी आप हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका cos 59 डिग्री अपॉन में sin 31 डिग्री। तो पहला काम आप ये कीजिए बेटा कि दोनों फंक्शंस को देख करके आप ये डिसाइड कीजिए पहले तो कि इसमें जो पूरा कोण के लिए हम लोगों ने जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने अभी पढ़ा है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, वो अप्लाई होगा नहीं या नहीं होगा। तो वो हम लोग कैसे चेक करेंगे सर, तो बेटा ये जो दो एंगल्स हैं आपके, इनको देखिए आप कि ये एक दूसरे के पूरक कोण है या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है या नहीं है। तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों एंगल्स का सम आपको कितना देखना पड़ेगा, 90 डिग्री हो रहा है बेटा। 9 + 1 0 हो गया, यानी कि 10 0 हो गया, 5 3 8 + 1 आपका 90। तो ये आपका क्या मिल रहा है बेटा, आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इसका मतलब आप यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हम लोग पढ़ के आए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्या करेंगे, या तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है वो कर लीजिए। तो आप क्या चाहते हो, जैसे अब मैं कॉस को कन्वर्ट करना चाहता हूँ साइन में, तो आप क्या लिखोगे बेटा कि ये वाली आइडेंटिटी जो हमने अभी पढ़ा, आपको ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, कॉस थीटा क्या होता है सर, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये होता है। अच्छा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं कि कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का काम कौन कर रहा है, 59। तो कॉस 59 इक्वल टू क्या लिखता हूँ, साइन 90 माइनस 59। तो देखिए क्या लिख रहा हूँ बेटा, साइन, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 90 डिग्री माइनस, एंगल वही रहता है जैसे ये थीटा, तो ये भी क्या रहेगा थीटा। यहाँ पर 59 है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 59, तो 90 माइनस क्या कर दूंगा बेटा 59 डिग्री। क्लियर, ओके। यहाँ क्या क्या साइन आपका 31 पहले से ही आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हो गया बेटा साइन। 90 में से अगर 59 माइनस करूँगा तो कितना आएगा सर, 31 डिग्री आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी क्या है सर, 31 डिग्री है। अच्छा, दोनों सेम सेम हो गए, बिल्कुल हो गए, तो कैंसिल हो जाते हैं, डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो पहला जो है आपका उसका आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड कीजिए इसी का, तो इसी का सेकंड क्या है, इसी का सेकंड है tan 39 डिग्री माइनस cot 51 डिग्री, ठीक है। तो वही बात बेटा, पहले आप चेक कीजिए कि दोनों का सम जो है वो 90 हो रहा है नहीं हो रहा। तो 39 + 51, 9 + 1 वही आपका कितना हो जाएगा बेटा, 10 का 0 हो गया, 1 कैरी, 5 + 3 आपका 8 और 1 क्या हो गया 9, ये हो गया अपना 90। तो बिल्कुल हो रहा है सर, यहाँ पर भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक जो है अप्लाई होगा। तो tan को बदलना चाहते हो, cot का बदलना चाहते हो, वही पहली बात आ गई बेटा। तो आप अपने माइंड में एक बार डिसाइड कीजिए किसको बदलना चाहते हो। सपोज दैट मैं cot को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या लगाओगे बेटा, cot थीटा इक्वल टू लगाएंगे सर tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे बिल्कुल। तो tan हमारा एज इट इज रहेगा, tan में हम लोग कोई चेंज नहीं करना चाहते, हम किसको बदलना चाहते हैं, cot को। अच्छा, तो cot थीटा की वैल्यू का काम कौन कर रहा है, 51, क्या लिख देंगे बेटा इसको, tan। अच्छा, 90 डिग्री एज इट इज बिल्कुल, थीटा की जगह क्या काम में लेंगे, 51 लिख देंगे, ओके। ये हो गया बेटा tan 39 डिग्री बिल्कुल माइनस tan 90 माइनस, देखिए tan एज इट इज रहेगा, 90 में से अगर 59 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अच्छा, ये भी वही है और ये भी वही है, सेम सेम है। और सेम में से अगर मैं सेम को माइनस करूँगा, सपोज दैट 5 में से अगर 5 माइनस करना होता है कितना आता है, 0। तो वैसे बेटा इसमें से अगर सेम क्वान्टिटी को माइनस करूँगा तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। क्लियर है आपको दो क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन करें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है सर tan 15 डिग्री, अच्छा tan 20 डिग्री, अच्छा tan 70 डिग्री और tan आपका 75 डिग्री। चार टर्म्स आपको, चार आपको ये गिवन है और चार जो है ये देखिए कि इनमें किन किन एंगल्स का सम जो है वो 90 बन रहा है। तो क्योंकि आपको ये
पूरा कोण वाला या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फंडा अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि एंगल्स का सम 90 कहाँ हो रहा है, तो बेटा 15 और जो आपका 75 है, दोनों अगर सम होंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और मैं 20 और 70 की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो बेटा इस तरीके से आप पहले क्वेश्चंस के अंदर ये देख लीजिएगा, जैसे चारों टर्म्स ये मल्टीप्लाई में है, तो चारों अगर ये मल्टीप्लाई में है तो आप कहाँ पर आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म हो रहा है। 15 + 75 करूंगा बिल्कुल हो जाएगा, 20 + 70 करूंगा बिल्कुल हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरा कोण 90 डिग्री सम कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखने के बाद में आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हो, या तो 10 15 को आप कर लीजिए या फिर आप 10 इन दोनों में से कर लीजिए। 10 15 और 10 75 में से एक को करना है, और 10 20 और 10 70 में से एक को करना है। मतलब जहां जहां पर आपका 90 डिग्री का पेयर बन रहा है ना, वहां पर आपको एक फंक्शन को चेंज करना है। चलिए करते हैं बेटा। तो चेंज अगर करेंगे हम लोग तो क्या कर पाएंगे, देखिए कि 10 15 और 75 में से किसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सपोज दैट मैं 10 को ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें, कॉट में। तो tan थीटा क्या लिख सकते हो बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, होता है cot 90 - थीटा, बिल्कुल। तो देखिए बेटा 10 को क्या लिख दिया मैंने, cot 90 डिग्री माइनस का थीटा यानी कि 15 ही रहेगा, बिल्कुल। इन दोनों में से 20 और 70 वाले में से मान लो, चलो मैं 20 को चेंज कर रहा हूँ। अच्छा 20 को चेंज कर रहा हूँ तो क्या लिख दिया बेटा हमने, tan वही अप्लाई हो जाएगा कि tan थीटा इक्वल टू cot, अच्छा क्या 90 डिग्री माइनस का थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा कौन है, 20 डिग्री है। अच्छा हमने 10 70 को चेंज नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। 10 75 को चेंज कर नहीं किया है क्या, बिल्कुल नहीं किया सर। अच्छा तो बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cot 90 माइनस ये करूँगा तो 75 हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ करूँगा तो देखूँगा cot 90 - 20 करूँगा तो कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा। यहाँ बेटा ये एज इट इज रहेगा, हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अच्छा अब क्या होगा, तो अब बेटा आप देखिए cot जो है, मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बता रखा है। आपको क्या बता रखा है कि जो tan थीटा होता है इसकी जगह हम लोग 1/, में क्या लिख सकते हैं बेटा, cot थीटा, या फिर जो है cot थीटा जो होता है उसकी जगह हम लोग 1/, में क्या लिख सकते हैं बेटा, tan थीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं क्या कर देता हूँ, देखिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ बेटा कि tan ये वाला cot थीटा इक्वल टू 1/, में tan थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू 1/, में tan थीटा, ये क्या हो जाएगा 1/, में tan 75। अच्छा cot थीटा फिर से वही क्या कर दूँगा 1/, में tan 70। अच्छा आगे क्या है आपका सर, tan 70 है, tan 70 एज इट इज़, बिल्कुल। आगे क्या है, tan 75 है, बिल्कुल। tan 75 से tan 75 कैंसिल, tan 70 से tan 70 कैंसिल, तो सब कुछ जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1। तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1। इस टाइप से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सर, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा sin थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा इंटू cos थीटा। चलिए प्रूव करना है आपको। तो क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर दूसरे का हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये उतारने की आवश्यकता नहीं बेटा, मैं ये उतार नहीं रहा, देखिए यहीं कर देता हूँ इसको सॉल्व, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपके, तो आपने क्या किया, जैसे sin थीटा आपका एज इट इज है, बिल्कुल एज इट इज लिख दिया। cos 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा आप, अभी अभी आपको याद होना चाहिए बेटा आप कि cos जैसे आप लिखते हो ये sin थीटा इक्वल टू, आपको याद है क्या लिखते हो बेटा, ये लिखते हैं सर cos 90 माइनस थीटा, बिल्कुल लिखते हैं। तो अब बेटा आपको ये दे रखा है, राइट हैंड साइड दे रखा है, तो हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड वाले यूज कर सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, sin थीटा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, sin थीटा लिख दिया है, बहुत बढ़िया। ये क्या लिखा हुआ है, ये cos थीटा लिखा हुआ है, वेरी गुड। अच्छा sec 90 माइनस थीटा, जैसे ऐसे ही बेटा मैं क्या लिखता, cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ हो जाता sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखता हूँ मैं, cosec थीटा, ये लिख दिया मैंने बेटा cosec थीटा, ठीक है। प्लस cos थीटा सर एज इट इज रहेगा। अच्छा sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो sin 90 माइनस थीटा, जैसे बेटा मैंने cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख दिया, वैसे ही sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos थीटा लिख सकता हूँ। याद होगा आपको, फॉर्मूला याद होने चाहिए बेटा। और आगे क्या बचा हुआ आपका sin थीटा, ठीक है। डिवाइड में क्या है,
कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ बेटा सेक थीटा। ठीक है, ओके। तो आगे क्या करना है आपको आगे वाले स्टेप में बेटा कि साइन और साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज अपनी जगह क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अच्छा, और कोसेक थीटा जो है इसको क्या लिखता हूँ, 1 में साइन थीटा, तो वो साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, प्लस ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका साइन थीटा एज इट इज रखा हुआ है, एज इट इज बेटा सेक थीटा की जगह क्या लिखता हूँ, 1 में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो गया, डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से बेटा साइन थीटा कॉस थीटा अगर हम लोग कॉमन निकाल लें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर हम लोग कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, तो बेटा आपको ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योगफल है, यानी सम है, इनका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि साइन और कॉस के अंदर अगर आपके एंगल्स सेम हैं और उनका प्लस किया जा रहा है, उनके स्क्वायर्स का प्लस किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, आप थोड़े दिन के लिए याद रखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग इस चैप्टर पर भी पहुँच जाएंगे, आइडेंटिटी पर इस पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी आपको याद करनी है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया, हो गया प्रूफ, बिल्कुल हो गया। तो आपके इस तरीके से 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन नंबर हम लोग क्या करते हैं बेटा, 3rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थीटा का मान ज्ञात करो, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 डिग्री वेयर एज 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 आर एक्यूट एंगल्स। यानी कि यहाँ पे बेटा 2 थीटा और थीटा प्लस 6 का जो है न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 0 डिग्री से तो ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या है बेटा, ये छोटे हैं। ठीक है, अच्छा हमने क्वेश्चन उतारा tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 डिग्री। ठीक है, तो आपको बेटा करना क्या है, आप लोग एक काम करिए, tan इधर दे रखा है, cot इधर दे रखा है, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मैं कर रहा हूँ बेटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot 90 डिग्री माइनस का क्या लिख सकते हैं बेटा, थीटा, ये लिख सकते हैं। देखिए इसको भी कर सकता था मैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको करने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा लिख देता, वहाँ पर थीटा का काम मैं पूरा करता। ठीक है, लेकिन हम लोग को इजी पड़ रहा है तो हमने 10 को कर लेते हैं। ठीक है, थीटा का काम कौन करेगा, 2 थीटा करेगा, तो लिख दिया बेटा, देखिए क्या लिख दिया मैंने, cot। ठीक है, आगे 90 डिग्री, अच्छा माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, लिख दिया, इक्वल टू में क्या है, cot थीटा प्लस 6 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो बेटा दोनों का आप कंपैरिजन कर लीजिए, इधर भी cot इधर भी cot, तो ये कब बराबर होते हैं, ये जब बराबर होते हैं जब इनके एंगल्स भी क्या रहते हैं बेटा, इक्वल रहते हैं, कोण भी क्या रहते हैं इनके, बराबर होते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 2 थीटा जो है इसको हम लोग इक्वल कर लेंगे थीटा प्लस 6 के, यानी कि एंगल्स को हमने क्या कर लिया, कंपेरिजन करके इक्वल कर दिया। इधर 90 डिग्री है, बिल्कुल है, 6 को इधर लेकर के आ गया बेटा, तो इधर आकर के प्लस का 6 था, इधर आके माइनस का 6 हो गया। अच्छा उधर कौन है, थीटा है, थीटा के बाद 2 थीटा लेकर के जाऊँगा, माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 90 में से अगर ये माइनस करूँगा 6 तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 84, ये कितना हो जाएगा 3 थीटा। तो 84 में अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूंगा तो उधर कौन बचेगा, थीटा, तो 3 का डिवाइड करने पर जो है कितना वैल्यू आएगा बेटा, 3 2 जा 6 हो गया और 3 8 जा 24 हो गया। तो ये थीटा की वैल्यू हो गई, कितनी डिग्री, कितना आया बेटा, 28 डिग्री आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ये हो गया 3rd का फर्स्ट। 3rd का सेकंड अगर करता बेटा, एज इट इज क्वेश्चन है एकदम कि साइन थीटा प्लस 36 डिग्री ये गिवन है, इक्वल टू में कॉस थीटा गिवन है, जहाँ पर थीटा और थीटा प्लस 36 डिग्री जो है इनकी वैल्यू भी क्या बेटा, एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। ये हम लोग तीसरे का सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इसमें भी आपको ये करना है, या तो आप साइन को कन्वर्ट कर लीजिए या कॉस को कर लीजिए। जैसे यहाँ पर था कि मैंने कहा कॉट को कन्वर्ट कर लो या फिर आप 10 को कर लो, तो यहाँ पर हमने 10 को कर दिया था। चलिए आप हम लोग यहाँ पे आपको साइन को करवा देते हैं। ठीक है, आपको ताकि ये भी लग जाएगा कि ऐसे वालों को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा लिख सकते हो। ठीक है, जो आपकी मर्जी उससे करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी करना चाहते हो तो कॉस थीटा को कर लेना। कॉस थीटा में क्या लिख दोगे, कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख दोगे साइन
90 डिग्री माइनस का थीटा, ये इजी रहेगा। चलो इसी से कर लेते हैं, इसी से करेंगे। तो यहाँ पर साइन ये वाले को आप एज इट इज रख लीजिए, साइन थीटा प्लस 36 डिग्री को एज इट इज रख लीजिए। कॉस थीटा की जगह क्या लग जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। वही कंपेरिजन करके इक्वल कर दोगे कि थीटा प्लस 36 डिग्री जो है ये इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा के। तो थीटा को इधर उठा के लिया आया, थीटा प्लस थीटा, अच्छा थीटा इधर माइनस का है ना, उधर आके प्लस का हो जाएगा। उधर 90 डिग्री है, 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और 90 में से अगर 36 माइनस करूँगा तो यहाँ 0 में से बेटा 6 किया तो कितना हो गया, 4। अच्छा यहाँ पे 8 हो गया, 8 में से 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा सर 54 में आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो जाएगा आपका 27 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 27 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। 2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। यानी कि त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण हैं, इंटरनल एंगल्स हैं कौन कौन से, A, B एंड C। अच्छा तो आपको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है कि साइन B प्लस C अपॉन 2 ये बराबर होगा कॉस A अपॉन 2 के। ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा सेम टू सेम। नीचे क्या है, A, B और C किसी त्रिभुज ABC के आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण है तो सिद्ध कीजिए tan B प्लस C अपॉन 2 बराबर कॉट A अपॉन 2। ये आपका साइन कॉस में है, ये आपका टेन कॉट में है। यही क्वेश्चन आपका सेक और कोसेक में भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का बेटा तरीका सीखिएगा। क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा, देखिए सॉल्यूशन, दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो एक जैसा है। कहाँ पर चेंज होगा वो आपको बता देंगे। मान लो एक ट्रायंगल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा A, B और C इसके इंटीरियर एंगल्स हो गए, बिल्कुल हो गए, यानी कि आंतरिक कोण हो गए। त्रिभुज का नाम भी क्या है, ABC है। तो ABC त्रिभुज के आंतरिक कोण कौन कौन से हो गए, ABC हो गए। तो आप जानते हो बेटा कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है सर, 180 डिग्री होता है। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री। यानी कि ए, बी और सी एंगल्स, ए एंगल, एंगल बी, एंगल सी, इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अच्छा आगे बेटा क्वेश्चन देखना, वो चाहता है B प्लस सी एक साथ रहे और A जो है वो आपका अलग है। B प्लस सी एक साथ है, A अलग है। तो आप B प्लस सी को यहाँ पे रख लीजिए, A को 180 के पास भेज दीजिए। 180 के पास में A को भेजोगे तो वो माइनस का होकर चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अच्छा आगे क्या है बेटा, डिवाइड में 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए डिवाइड बाई 2। क्या लिख दोगे यहाँ पे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो B प्लस सी अपॉन में 2 और ये हो जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस का A, टोटल के अपॉन में 2। अच्छा तो इसमें कोई अपने को चेंज करना नहीं है, B प्लस सी अपॉन 2 आ गया। अच्छा यहाँ हो जाएगा, इंडिविजुअल कर दूँ 180 अपॉन 2 माइनस का A अपॉन 2। तो 180 अपॉन 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री माइनस का A अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ के बाद में बेटा क्वेश्चंस में चेंज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइन लेना है आपको। क्या लेना है बेटा, साइन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, टेकिंग साइन, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लोगे बेटा, साइन ले लोगे। ठीक है, तो साइन लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिख दिया बेटा आपने साइन B प्लस सी अपॉन में 2। अच्छा इधर लिख दोगे आप क्या, दोनों तरफ अपने को साइन ही लेना है, 90 माइनस का A अपॉन 2। बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, आगे क्या मिला बेटा, ये दिख रहा है आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो कॉस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, A अपॉन 2। तो लिख दीजिए बेटा, ये तो एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड B प्लस सी अपॉन में 2। ओके, राइट हैंड साइड साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी कि कॉस, और थीटा का काम कौन कर रहा है आपका, A अपॉन 2 कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हो गया प्रूफ, बिल्कुल हो गया। अच्छा
अगर आपको सेकंड करना होता तो यहाँ तक तो बेटा सेम है आपका प्रोसेस। अगर आपको सेकंड करना है तो सेकंड क्वेश्चन करना होता तो यहाँ तक तो आपका ये सेम प्रोसेस है, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। बाकी फिर आगे इधर से कर देना। देखिए क्या कर लेना आपको यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आपने साइन लिया था टेकिंग साइन, वैसे अब यहाँ पर क्या लोगे बेटा आपका टेन ले लोगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखिए टेकिंग, क्या करोगे आप, टेकिंग 10 बोथ साइड्स। समझ में आ रहा है आपको बेटा कहाँ चेंज करना है? बिल्कुल यहाँ तक तो सेम है, यहाँ के बाद चेंज करना है, 10 लेना है। इसके साथ में जो है ना वो लेना है आपको, ध्यान रखना। तो सेक को सेक में आ जाए तो इसके साथ जो होगा वो आपको लेना है। इधर सेक आए तो आप सेक ले लेना, कोसेक आता तो कोसेक ले लेता, अगर ये कॉस इधर आता तो मैं कॉस ले लेता, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया। तो देखिए यहाँ ले दूंगा बेटा 10, अच्छा ये क्या है b प्लस सी अपॉन 2, बिल्कुल। उधर क्या आ जाएगा 10, बिल्कुल आ जाएगा। 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा बेटा a अपॉन में 2, बहुत बढ़िया। अब आप जानते हो जैसे साइन में ये फॉर्मूला हमने लगाया कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, वैसे ही बेटा tan में 90 माइनस थीटा जो होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं। थीटा का काम फिर से कौन करेगा, a/2। तो लेफ्ट हैंड साइड वहाँ भी एज इट इज रहेगी, यानी b प्लस सी अपॉन में 2, अच्छा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे सर कॉट थीटा यानी कि a अपॉन 2। तो सेकंड वाला भी प्रूव हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो ये टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपका साइन कॉस में आएगा बेटा या tan कॉट में आएगा। हो सकता है कि ये कॉस इधर होता, साइन इधर होता, कॉट इधर होता, tan इधर होता, या यही क्वेश्चन जो है आपका सेम किसके लिए बन सकता है, सेक और कोसेक के लिए। तो आप वो लोग याद करिएगा बेटा, मतलब ध्यान रखिएगा कि ये आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये 8.3 एक्सरसाइज सीबीएसई में और आरबीएसई 10th क्लास के अंदर आपका 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आप लोग कीजिएगा आरबीएसई 10th क्लास 7.2 एक्सरसाइज एंड सीबीएसई 10th क्लास 8.3 एक्सरसाइज।